चलिए बच्चों देखो, हम कहाँ थे, यहाँ थे कि हमने टोल्यूइन में अल्कलाइन KMnO4 और H2O और /H+ मतलब हाइड्रोलिसिस करा तो हमारा बेंजोइक एसिड बन गया। अब बच्चों अगर हम बेंजोइक एसिड में PCl5 डाल दें, क्या डाल दें, PCl5, तो आपका क्या बनता है, बेंजोइल क्लोराइड बनता है बेंजीन रिंग पे COCl, इसका नाम होता है बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड जैसे ही आपका बन गया, बेंजोइल क्लोराइड से उल्टा बेंजोइक एसिड बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना, पानी डालना है और हीट कर देना है, पानी डाल के हीट कर देना है। और बेंजोइक एसिड में जैसे ही हम रिडक्शन करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो बेंजोइक एसिड चेंज हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल में, जो कि होता है CH2OH। ये आपका बन गया बेंजाइल अल्कोहल। वो अलग बात है कि अगर हम बेंजाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दें, बेंजाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आपको बेंजल्डिहाइड ही देगा, बेंजीन रिंग पे CHO आ जाएगा, बेंजल्डिहाइड देगा। बट बेंजल्डिहाइड का दोबारा ऑक्सीडेशन करेंगे, बेंजल्डिहाइड को दोबारा ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको बेंजोइक एसिड ही मिलेगा। हालांकि वो आज हमारी कंसर्न नहीं है, यहीं पे छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे मिटाया, फाइनल ये चीज़ देखी कि बेंजोइल क्लोराइड बहुत काम की चीज़ है। बेंजोइल क्लोराइड में अगर मैं लिक्विड अमोनिया डाल दूँ तो एक Cl और एक H कम होगा, अमाइड बनेगा बेंजीन रिंग पे, कितना, CONH2। ठीक है, ये क्या होता है, बेंजामाइड होता है, बेंजामाइड। बट अगर मैं बेंजोइल क्लोराइड में, किसमें, बेंजोइल क्लोराइड में अगर मैं बेंजीन डाल दूँ C6H6 किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में, तो एक H यहाँ से कम, एक Cl यहाँ से कम, एक बेंजीन, फिर क्या करा, C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे क्या, बेंजीन, इसका नाम होता है एसीटोफिनॉन। क्या होता है, एसीटोफिनॉन। बट अगर बेंजोइल क्लोराइड में मैं कोई अल्कोहल डालूं, जैसे मैं डालूं C2H5OH, तो होगा क्या, आपको भी पता है, यहाँ से H और यहाँ से Cl उड़ेगा, बेंजीन रिंग रहेगी, CO रहेगा, बट CO में और कौन चिपकेगा, C2H5 और एक O और है, तो ये बनेगा COOC2H5, जिसका नाम है, ये वाली चीज़ होती है बेंजोएट, और ये इथाइल है, तो नाम हो जाएगा इथाइल बेंजोएट। क्या नाम हो जाएगा, इथाइल बेंजोएट। तो ये पूरा है आपका, मैंने शायद कुछ छोड़ा नहीं है, कुल मिला के यही था बच्चों। ये एसीटोफिनॉन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों है ना। एसीटोफिनॉन कब होगा, मैं बता देता हूँ, CH3CO एंड देन बेंजीनो, ये होता है एसीटोफिनॉन। मेरे हिसाब से ये होगा, दोनों साइड बेंजीन है, तो ये बनेगा बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन। ये मेरे हिसाब से मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, सारा ही आपको यहाँ पे करा दिया है। ये आपकी और मेरी अपॉर्चुनिटी है और उपलब्धि है कि हमने यहाँ पे सारा ही लिख दिया है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट करते हैं। अब देखो, अब पूरी टोटल हो गई, सबके मिलजुल के कर दिया है। अलग अलग करेंगे, अब एलिफेटिक अलग करेंगे, एरोमेटिक अलग करेंगे। ठीक है, सबकी, अल्कोहल के अलग, बेंजल्डिहाइड के अलग, फिनॉल के अलग, एरोमेटिक अमाइन के अलग, एनिलीन के अलग, BDC के अलग, सबके अलग करेंगे, अब चिंता नहीं है। ठीक है, ये 4 मेन कर लिए, बहुत हैं ये। ठीक है, यही बहुत हैं बच्चों, बट और भी करेंगे अभी। ठीक है, शाबाश। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हमारे कुल मिला के 5 हुआ है। एक एलिफेटिक हो गया, 3 हमने एरोमेटिक के कर लिए, 4 हो गए, ये 5वां है कन्वर्जन्स रिलेटेड टू अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के जितने भी कन्वर्जन्स हो सकते हैं सारे मैं आपको अलग से बता दूंगा। यहाँ पे देखिए क्या है, फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी, कुछ बुरा भला ना हो जाए, हम बड़ा सा अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया CH3 CH2 CH2Cl, ये यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा अल्काइल हैलाइड है,
प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, एक ही अल्काइल ग्रुप है, क्या है वो C3H7 है, क्या हो गया प्रोपाइल हैलाइड या प्रोपाइल क्लोराइड, एन प्रोपाइल क्लोराइड या क्लोरोप्रोपेन, जो भी बोलने स्टार्ट करेंगे यहीं से। तो बच्चों सबसे पहली बात क्या है, यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर हम सबसे पहले यहाँ पे अमोनिया ही डाल दें, क्या डाल दें, अमोनिया ही डाल दें, क्या डाल दें, अमोनिया ही डाल दें। अमोनिया क्या होती है प्लस NH3, तो होगा क्या एक H यहाँ से और एक Cl यहाँ से, HCl अलग हो जाएगा और CH2 के बाद NH2 चिपक जाएगा, क्योंकि NH3 का एक H और यहाँ का एक Cl भाग गया तो NH2 चिपक जाएगा। तो आप पे बनेगा CH3 CH2 CH2 NH2। ये आपका क्या बना, अगर आप इसका नाम बोल पाएँ तो बढ़िया है। क्या बना ये आपका अल्काइल अमाइन बना, अल्काइल अमाइन, अल्काइल ही मान लो इसे, अल्काइल अमाइन बना। अगर आप बोलोगे सर ये प्रोपाइल अमाइन है तो मेरे को बुरा नहीं लगेगा, प्रोपेनामाइन ही है ये, बट अभी तो अल्काइल अमाइन बोल रहे हैं, इसे क्या दिक्कत आ रही तुम्हें। देन इसके बाद अब हम क्या करें, इसी के जैसा एक ले लें और इसके जैसा क्या ये दो ले लें, मतलब हम प्लस कर लें CH3 CH2 CH2Cl, दो सोडियम लें और ड्राई ईथर लें, ड्राई ईथर। तो ये होती है हमारी वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन में क्या होगा, एक Cl और दो Na अलग हो जाएंगे, ये प्रोपाइल और वो प्रोपाइल जुड़ जाएगा तो आपका हेक्सेन बनेगा 3 3 6। तो आपका कैसे बनेगा देखो, CH3 CH2 CH2 तो यहाँ पे है, यहीं से बॉन्ड टूटा, इसका बॉन्ड भी यहीं से टूटा, तो ये CH2 चिपकेगा, CH3 थोड़ी चिपकेगा, CH2 CH2 CH3, कुल मिला के कितना है ये, और आप ही देख लीजिए कितना है ये, 1 2 3 4 5 6 C6 8 C6 कार्बन 6, एल्केन में दुगने हाइड्रोजन प्लस 2। ठीक है, जितने कार्बन उसके दुगने के 2 ज़्यादा हाइड्रोजन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 ही सही है। क्यों, क्योंकि 6 का दुगना 12 और 2 14। ये आपका बन गया वुड्स रिएक्शन। आपका बनाइए हायर एल्केन, हायर एल्केन। अब अगर यहाँ आप फिटिग रिएक्शन कर दो, क्या कर दो, फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन वैसे प्राइमरी वाला तो कर ही लेगा, तो आपको कुछ नहीं डालना है यहाँ पे। फिटिग रिएक्शन के लिए क्या डालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। बेंजीन रिंग पे क्या हो, ClO, क्या हो ClO, वुड्स हटा दूँ, ठीक है। तो बेंजीन रिंग पे आपने क्या डालना है, Cl डालना है, वही चलेगा 2 सोडियम, वही चलेगा ड्राई ईथर, ठीक है। और ये रिएक्शन होती है वुड्स फिटिग, फिटिग साथ में वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन अगर आप करोगे तो आपको कुछ ऐसे मिलेगा, बेंजीन ऐसे बना देता हूँ, बेंजीन है, क्लीवेज क्लोरीन की यहाँ से, इसकी यहाँ से, इसके ऊपर चिपक जाएगा कितना, CH2 CH2 CH3, ठीक है, नाम आप बोल देना। ये क्या है, एक तरह से ये क्या है, टोलुइन टाइप का प्रोडक्ट है ना, कुछ भी बोल देने से, अभी नाम बना लेते हैं इसका। क्या है ये, मिथ इथ प्रॉप, ठीक है। तो 1 प्रोपाइल बेंजीन, क्योंकि यहाँ पे मेन चेन कौन है, बेंजीन ही होगी, उसमें ज़्यादा कार्बन है और कुछ तो है नहीं, डबल बॉन्ड भी है उसमें पर वो देखते नहीं है, 1 प्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। ये हमने चीज़ें बना दी वुड्स फिटिग से। देन उसके बाद बेसिक सी जो यहाँ पे रिएक्शंस होती हैं वो कर लो। अब मैं ये मिटा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने करा दी है आपको, ये मिटा दी। इसके बाद बेसिक से जो रिएक्शन है वो कर लो। जैसे बेसिक सी रिएक्शन क्या है, यही चीज़ में अगर हम क्या डालें, एक्वस KOH डालें तो KCl अलग हो जाएगा, आप पे अल्कोहल बनेगा कितना, CH3 CH2 और फाइनली OH, ठीक है। ये आपका बना 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, ये चीज़ है। अब 1 डिग्री अल्कोहल में अगर आपने क्या डाल दिया, कॉपर डाल दिया, कितने केल्विन में, 573 केल्विन में, कितने केल्विन में, 573 केल्विन में, तो आपका बनेगा बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो क्या बनेगा, CH3 CH2, ये तो ऐसी है, ये वाला जो है ये बेंजल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, ये बन जाएगा CHO। तो कॉपर एट 573 केल्विन में करते हैं तो हमारा ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा तो ये आपका बन गया एल्डिहाइड। और बच्चों एक सेम सी बात है, एल्डिहाइड का जब आप
एल्कलाइन KMnO4 से रिएक्शन कराते हैं तो तब भी इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। एल्कलाइन KMnO4 के बाद भी इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये बनेगा आपका एसिड। तो CH3CH2 तो ऐसे ही CHO कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, या आपका बन गया एसिड। क्या बन गया? एसिड। बट अल्कोहल से भी एसिड डायरेक्ट बन जाएगा, कुछ नहीं करना, एल्कालाइन KMnO4 डाल देना। क्या डाल देना? एल्कालाइन KMnO4, तब भी बन जाएगा डायरेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन इसके बाद क्या है? इसके बाद बच्चे ये है कि अगर आपने क्या करा, इंस्टेड इसके आपने डाल दिया एल्कालाइन KOH, सॉरी अल्कालाइन अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH मतलब KOH और ETOH। KOH डालो, साथ में क्या डालो? इथेनॉल ETOH, और हीट करो। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो होगा बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या होगा बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन? मतलब यहीं से आपका क्या होगा, क्लोरीन जाएगा और इससे हाइड्रोजन जाएगा। इस वाले कार्बन ने क्लोरीन को दिया, इस वाले कार्बन ने हाइड्रोजन को दिया। 3 कार्बन का, सोचो मत, 3 कार्बन का एल्कीन क्या होता है? प्रोपीन होता है। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो जाएगा। ये आपका बना एल्कीन। क्या बना? एल्कीन। अब बस एल्कीन में आप ब्रोमीन एडिशन कर सकते हो, बहुत सी चीज़ें कर सकते हो, तो बाकी चीज़ें भी बन जाएगी। एल्काइन भी बना सकते हो आप यहीं से। अगर आप ब्रोमीन का एडिशन कर लो, Br2 का एडिशन कर लो, CCl4 की प्रेजेंस में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस में, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा? आपका बनेगा CH3, CH तो पहले से है, CH2 पहले से है, हो गया क्या? इस CH पे Br आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? Br आ जाएगा। ना अब दोबारा अगर आपने अल्कोहलिक KOH डाला, अल्कोहलिक KOH, तो आपका क्या क्या अलग होगा, समझ सकते हो? 2 वाटर और 2 KBr अलग होंगे। आपने बचपन से सुना है सर हम HBr अलग करेंगे, HBr अलग करेंगे, ऐसा होता नहीं है। मैं बोलता हूँ ना हमेशा, जो दिखता है वो होता नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला है, ये नहीं जाता, बोलता था ना पहले, हालांकि ये जाता नहीं है। तो वही चीज़ है, हटता क्या है? KBr 2 लेंगे ना, तो 2 KBr हट जाएंगे और यहाँ से OH, यहाँ से HH हट जाएगा, तो 2 HOH मतलब वाटर हट जाएगा। तो 2 वाटर भी यहाँ से हट गई। अब 3 कार्बन का जो एल्काइन बन सकता है वो बना दो। 3 कार्बन है, एक पे ट्रिपल बॉन्ड बना दो, बाकी वैलेंसी सेटिस्फाई करो। इसकी H, इसकी 3, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका बना एल्काइन। क्या बना? एल्काइन। तो फाइनली सारी होगी। अब फाइनली एक बची हुई है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, वो यहाँ पे कर लेते हैं, फिर सारी बातें ख़त्म करते हैं। बोलो हाँ या ना? आया समझ में? कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर दो सर, बिल्कुल कर दो। तो यहाँ पे हम क्या डालते हैं? मैग्नीशियम डालते हैं ईथर के प्रेजेंस में, इसे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ठीक है, होगा कैसे? देखो, मैग्नीशियम ईथर के प्रेजेंस में क्या करेगा? मैग्नीशियम है, उसने चिपकाया क्लोरीन को और साथ में चिपकाया ये पूरे को। क्या है ये है CH3 CH2 और यहाँ पे भी है CH2। ये क्या है? देखो, इसमें मेटल भी है और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, इसे बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, OMC, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, OMC, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, OMC, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, अब इसमें तरह तरह की रिएक्शन है, तरह तरह की रिएक्शन, तो उसके लिए ये मिटाना पड़ेगा और जितनी भी रिएक्शन आएगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए क्या क्या रिएक्शन आएंगी। ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएक्शन बना। इसके बाद एडक्ट बनेगा, आपको पता है यहाँ पे बहुत सी चीज़ें डालेंगे, एडक्ट बनेगा। एडक्ट का हम क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बट मैं रीजेंट डालूंगा और हाइड्रोलिसिस दिखा दूंगा, सीधा कंपाउंड बनाऊंगा। ठीक है, सीधा कंपाउंड बनाऊंगा, मैं आपको इतना घुमाऊंगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या है, CO2 फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। CO2 डाला, हाइड्रोलिसिस करा, CO2 डाला, हाइड्रोलिसिस करा, CO2 डाला, हाइड्रोलिसिस करा, एसिड बनेगा। एक C यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, तो क्या होगा? CH3 CH2 CH2 तो रहा ही, ये पूरी चीज़। CO2 जो था वो कन्वर्ट हो गया COOH में। आप बोलोगे कार्बन एक्स्ट्रा कहाँ से आया? यहाँ से आया भाई, ये आपका बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद और क्या हो सकता है? और इसमें अगर आप फॉर्मल्डिहाइड डाल दो, HCHO ऐड करो, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस भी करना है आपको,
मैं बोल रहा हूँ ना, एडक नहीं दिखाऊंगा यहाँ, एडक वाले हमने हेलो एल्किन हेलोरीन की नेटिव वीडियोस में देख लिया है। अगर हम यहाँ फॉर्मल्डिहाइड डालें, क्या डालें, फॉर्मल्डिहाइड, तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। CH3 है, CH2 है, CH2 है, ठीक है, इसका भी आएगा CH2 और फिर फाइनली क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। एक कार्बन एक्स्ट्रा आएगा बच्चों, एक तो उस पर ही है नहीं है, और एक HCHO का भी आया, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो ये आपका क्या बना, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। अच्छा सर 2 डिग्री अल्कोहल के लिए क्या डालें, 3 डिग्री अल्कोहल के लिए क्या डालें, तो HCHO की जगह अगर आप कोई भी दूसरा एल्डिहाइड डालोगे, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया RCHO, क्या डाल दिया, RCHO फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, RCHO फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस भी करना है, ठीक है, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। तो आप पे 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल आप बना सकते हैं, कैसे बनेगा, CH3 CH2 CHOH, ठीक है, और फिर फाइनली आप पे यहाँ पे क्या आएगा, CH3 आएगा। बस कार्बन देख लो कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे भी हैं 4, ठीक है, तो ये आपका बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। बाकी तो हम रिएक्शन से देख लेते हैं ना क्या चीज़ बनती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। तो ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। बट अगर हम कीटोन डालें, क्या डालें, कीटोन, कीटोन क्या होता है, R-C डबल बॉन्ड O R-, तो हम पे 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। कितने डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, मतलब एक हीरो कार्बन होगा, ठीक है, उस पर एक अल्काइल ग्रुप यहाँ, एक अल्काइल ग्रुप यहाँ, एक अल्काइल ग्रुप यहाँ, और यहाँ पे आपका होगा OH। ये आपका बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल। बनाने के लिए बना लो, क्या है, एक R- है, एक को R ही मान लो, और एक ये पूरा है कितना, CH2 CH2, ठीक है, सीधा बनाना है कोई बात नहीं, CH2 CH2 और CH3। तो याली चीज़ यहाँ आ गई, एक R- था ये, एक R था ये, एक OH है ये, 3 डिग्री है ये 2 डिग्री है, क्योंकि इसके एक इधर अल्काइल ग्रुप, एक इधर अल्काइल ग्रुप। अगर इधर इधर मिथाइल हो, तो अगर कुल मिला के 3 कार्बन है, इधर इधर मिथाइल हो तो उसे आइसो बोलते हैं, है ना। ब्यूटाइल में क्या होता है, पेंटाइल में क्या होता है, ये सब आपको पता ही है। तो 3 डिग्री अल्कोहल यहाँ से बनेगा। तो पूरी रिएक्शन आप देख लीजिए कैसे बन गई, ठीक है। मैंने क्या करा, एडक्ट नहीं बनाया, सीधा हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो ये कुल मिला के रिएक्शन ऐसी आएंगी। तो ये आपकी किसकी हैं, आपको भी पता चल गया सर किसकी हैं, ये अल्काइल हैलाइड की हैं बच्चे, किसकी हैं, अल्काइल हैलाइड की है, ठीक है। तो इतना याद रख लो आप लोग, काफ़ी है आप लोगों के लिए, ये सारी चीज़ें देख लो। मैं एक बार समअप करा देता हूँ क्या क्या था। अल्काइल हैलाइड था, इससे हमने स्टार्ट करा। अगर हम इसमें अमोनिया डाल दें तो आपका अल्काइल अमाइन बनेगा। अगर हम एक्वस KOH डाल दें तो अल्काइल अल्कोहल बनेगा। जिसमें हम कॉपर के साथ ऑक्सीडेशन करें तो आपका एल्डिहाइड बनेगा। उसमें अल्कलाइन केमिनोफोर डालेंगे तो एसिड बनेगा, बट आप अल्कोहल में भी अल्कलाइन केमिनोफोर डाल देंगे तब भी एसिड बनेगा। देन आपका ये था, अगर आप इसमें यही डाल दें 2 सोडियम के साथ ईथर के साथ तो आपका डबल द कार्बन वाला एल्केन बनेगा, उसे हम वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। बट अगर आपने क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन डाल दिया तो वुड्स फिटिक के जैसे आपको टोलुइन, इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन सब चीज़ें मिल जाएंगी। देन उसके बाद हमने क्या देखा, अगर आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर दीजिए किसके प्रेजेंस में, अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, तो आपका एल्कीन बनेगा। एल्कीन में ब्रोमीन एडिशन कर देंगे तो ब्रोमीन ब्रोमीन आ जाएगा। फिर इसमें दोबारा अल्कोहलिक KOH डालोगे तो आपका एल्काइन आ जाएगा। हटता HBr नहीं है, KBr और H2O हटता है। मैंने पहले ही बोला था आपको कि जो दिखता है वो होता नहीं है। देन उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएक्शन थी। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में पहले हमने ग्रिग्नार्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाया। CO2 फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस आपको देगा क्या, एसिड। फिर अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड डाला FCHO फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस तो आपको मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल। कोई दूसरा एल्डिहाइड डाला, मिथेनल्डिहाइड, इथेनल्डिहाइड, मिथेनल, प्रोपेनल, ये कुछ भी डाला आपने तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। कीटोन डालोगे तो आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। एसिड से रिएक्ट नहीं करता। तो इतनी चीज़ें आप लोग समअप कर लीजिए। बढ़िया थी चैप्टर, मज़ा आया होगा आप लोगों को। ये है, अब हम पे बचा क्या क्या है, एक तो हम कन्वर्जन देखेंगे जिसमें हम अराइल हैलाइड को देखेंगे, ठीक है, और अल्काइल हैलाइड वाली भी देखेंगे, ठीक है। अल्काइल हैलाइड वाली हमने देख ली, अराइल हैलाइड वाली देखेंगे। देन उसके बाद अब हम और क्या करेंगे, इसके बाद हमें देखना है फिनॉल से रिलेटेड रिएक्शन। फिनॉल से रिलेटेड रिएक्शन बहुत सारी हैं, वो देखेंगे। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन देखेंगे, अल्काइल अमाइन की देखेंगे, अराइल अमाइन की देखेंगे, अल्काइल अमाइन, अराइल अमाइन के बाद और कुछ ही नहीं है इसमें बस, ठीक है, ये ख़त्म कर देंगे। वैसे तो 4 में ही ख़त्म हो गया, बट ये मैंने आपको जानबूझ के कराई हैं और रिएक्शन, ताकि आपको पूरी तरीके से कोई डर ना हो अब, ठीक है। सारी देख लेना बार बार तरीके से। अभी आपको ढूंढने में मुश्किल होती थी, एक जगह आपका
कंपाइल नहीं थी चीज़ें, अब कंपाइल हो गई हैं चीज़ें सारी, तो ये देख लेना आप लोग, ठीक है। थैंक यू।